अच्छा, ये हमारा पीपीसी आ गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गुड वाई, और यहाँ पे लिख लेते हैं गुड एक्स। ठीक है, आप चाहो तो आप कैपिटल गुड्स भी लिख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप कंज्यूमर गुड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, चाहो तो गुड ए गुड बी कुछ भी लिख सकते हो। ये हमारा ओरिजिन आ गया। चेक करो बेटा, देखो ये हमारा अभी पीपीसी आ गया। ये मेरा पीपीसी है, एंड माय पीपीसी इज लेट्स से ए बी। तो ये अभी करंटली मेरा पीपीसी है। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जरा गौर से देखो भाई। लेट्स से हमारे पास जो है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाती है। लेट्स से हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाती है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमारी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एंड जो हमारा पीपीसी है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगा, यानी कि बाहर की तरफ पीपीसी हमारा शिफ्ट करेगा। ऐसा ही है ना? तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से बेटा क्या आएगा हमारे पास? आ जाएगा भाई आउटवर्ड शिफ्ट। सही है ना? बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा पीपीसी हमारा। ये जो हमारा पीपीसी है ना राइट नाउ, ये हमारा जो पीपीसी है ये बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा। यानी कि नया पीपीसी यहां पर हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या कि एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम लेट से हमारे पास रिसोर्सेस की डिप्लीशन भी हो गई। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास सेम टाइम पर रिसोर्सेज भी डिप्लीट होना स्टार्ट हो गई। अब जब रिसोर्सेज डिप्लीट होंगी तो उससे क्या होगा भाई? उससे हमारी पोटेंशियल कम हो जाएगी, हमारी कैपेसिटी कम हो जाएगी। और हमारा पीपीसी जो है भाई वो क्या करेगा? वो इनवर्ड शिफ्ट करेगा। क्या करेगा भाई? इनवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है। यानी कि अभी जो हमारा पीपीसी है यहां पर, वो अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा बेटा, अंदर की तरफ। ठीक है। तो अब भाई बात ये आती है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से पीपीसी जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट करेगा। सही है, आउटवर्ड शिफ्ट करना चाहिए ना। और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से पीपीसी को इनवर्ड शिफ्ट करना चाहिए। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई फाइनल इंपैक्ट क्या आएगा? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही है और सेम टाइम पे रिसोर्सेज की डिप्लीशन भी हो रही है। तो फाइनल इंपैक्ट क्या आएगा? आउटवर्ड शिफ्ट होगा या इनवर्ड शिफ्ट होगा? ठीक है भाई, सेम टाइम पर ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो फाइनल इंपैक्ट किस चीज का आएगा? क्या आउटवर्ड शिफ्ट होगा फाइनल, या इनवर्ड शिफ्ट होगा? ठीक है भाई। अगर तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा है, अगर तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, तो उस केस में बेटा हमारा राइटवर्ड शिफ्ट बड़ा होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट से, या आउटवर्ड शिफ्ट बड़ा होगा इनवर्ड शिफ्ट से। ठीक है। अगर तो अगर तो फॉर एग्जांपल अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस,
तो उस केस में क्या होगा कि राइटवर्ड शिफ्ट जो होगा, राइटवर्ड शिफ्ट जो होगा वो बड़ा होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट से, या आप कह लो कि आउटवर्ड शिफ्ट विल बी, आउटवर्ड शिफ्ट विल बी ग्रेटर देन इनवर्ड शिफ्ट। तो जो फाइनल इंपैक्ट आएगा वो हमारा आउटवर्ड्स होगा, आउटवर्ड शिफ्ट होगा फाइनल इंपैक्ट। ठीक है, आउटवर्ड शिफ्ट का ज्यादा इंपैक्ट आएगा फिर। और अगर, और अगर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज इज मोर देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर डिप्लीशन जो है उसका ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है एज कंपेयर टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो फिर बेटा क्या होगा, फिर आपका इनवर्ड शिफ्ट बड़ा होगा एज कंपेयर टू आउटवर्ड शिफ्ट। तो यहां पर जो हमारा फाइनल इंपैक्ट होगा पीपीसी पर, जो फाइनल इंपैक्ट आएगा दैट विल बी एन इनवर्ड शिफ्ट। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। सिमिलरली देखो, अगर, अगर हमारा फॉर एग्जांपल भाई, अगर डिप्लीशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर दोनों का इंपैक्ट बराबर है, अगर दोनों का इंपैक्ट इक्वल है, ठीक है, अगर डिप्लीशन का इंपैक्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का इंपैक्ट, अगर दोनों का इंपैक्ट बराबर है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में, उस केस में फिर कोई चेंज नहीं आएगा, उस केस में पीपीसी में कोई शिफ्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि होगा क्या कि आउटवर्ड शिफ्ट, सॉरी, इनवर्ड शिफ्ट और आउटवर्ड शिफ्ट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सही है, दोनों अगर बराबर होंगे, अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एज अ रिजल्ट पीपीसी में कोई भी शिफ्ट नहीं आएगा, तो देर विल बी नो शिफ्ट। ठीक है, देखो भाई फॉर एग्जांपल डिप्लीशन से क्या होगा, इनवर्ट शिफ्ट आएगा, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आउटवर्ड शिफ्ट आएगा। तो यहां पर क्या होगा देखो, जितना इनवर्ट शिफ्ट आ रहा है उतना ही आउटवर्ड शिफ्ट आएगा, दोनों का इंपैक्ट बराबर होगा, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे, और एज अ रिजल्ट फाइनल इंपैक्ट जो है वो कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि पीपीसी पर कोई फाइनल इंपैक्ट नहीं आएगा। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब यहां पर नेक्स्ट हमारा क्या है, लेट्स से देखो ये हमारा पीपीसी आ गया। ठीक है, यहां पर हमारी आ जाएगी गुड, गुड वाई लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो बल्कि अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पे कैपिटल गुड्स लिख लेते हैं, और यहां पर लेट्स से कंज्यूमर गुड्स लिख लेते हैं, कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, ओके, ओके सी बेटा, ये देखो ये हमारा पीपीसी है, ये हमारा करंट पीपीसी आ गया। ऑलराइट, और अच्छा, पीपीसी है लेट्स से ए बी। अच्छा, जो पॉइंट पीपीसी के अंदर होता है ना, लेट्स से हमारा पॉइंट ये है, लेट्स से हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो ये वाला है बेटा, ए, पीपीसी के अंदर है, इनसाइड द पीपीसी।
ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट होता है ना इनसाइड द पीपीसी, जिसको हम लोग इनएफिशिएंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है जो इनसाइड द पीपीसी होता है, इसको हम लोग एक्चुअल भी बोलते हैं। इसको हम लोग एक्चुअल पॉइंट भी बोलते हैं। इसका एक नाम ये भी है। अच्छा, इसको एक्चुअल पॉइंट क्यों बोलते हैं? देखो, होता ये है होता ये है भाई, रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में भाई ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो। रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता कि भाई एक कंट्री जो है, एक इकोनॉमी जो है, वो अपनी सारी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही हो। जितना भी लैंड है सब इस्तेमाल हो रहा है, जितना भी लेबर है सब इस्तेमाल हो रहा है, जितना भी कैपिटल है सब इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा होता नहीं है रियलिटी के अंदर। रियलिटी में हमेशा कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है। तो रियलिटी के अंदर क्या होता है, रियलिटी में जो मोस्टली हम लोग कहां ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम लोग मोस्टली ऑपरेट कर रहे होते हैं पीपीसी के अंदर, इनसाइड द पीपीसी। ठीक है। ऑन द पीपीसी मोस्टली ये होता है कि हमारी सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रही होती, तो हम लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं इनसाइड द पीपीसी। ठीक है, रियलिटी में। इसीलिए इस अंदर वाले पॉइंट को एक्चुअल पॉइंट भी बोलते हैं, कि आप एक्चुअली में हम लोग पीपीसी के इनसाइड ही ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, मोस्टली ऐसा ही होता है। ओके जी। अच्छा। अच्छा अगर अच्छा देखो जरा, अगर हमारा पीपीसी शिफ्ट कर रहा है राइटवर्ड्स, आउटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, देखो लाइक दिस, सी डी। ठीक है, देखो आउटवर्ड शिफ्ट कर रहा है हमारा पीपीसी। और साथ साथ ये जो हमारा एक्चुअल पॉइंट है, ये भी आगे जा रहा है। ठीक है। आप देखो, हमारा एक्चुअल आउटपुट भी आगे जा रहा है, और हमारा जो पीपीसी है वो भी शिफ्ट कर रहा है आगे की तरफ। यानी कि हमारी पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, हमारी पोटेंशियल बढ़ रही है। हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट है वो भी बढ़ रहा है, और साथ साथ हमारा ये एक्चुअल आउटपुट भी आगे जा रहा है, लाइक दिस। तो ये जो है वो बेस्ट सिचुएशन होती है, कि आप जो है, आपका एक्चुअल आउटपुट भी आगे जा रहा है, और साथ साथ आपका पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है, आपकी रिसोर्सेज भी बढ़ रही हैं। तो ये दोनों जो है अगर सेम टाइम पर हो, अगर सेम टाइम पे आपका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है और आपका एक्चुअल भी बढ़ रहा है, तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बेस्ट सिचुएशन होती है बेटा। ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब देखो जरा, एक और बात। देखो भाई, जो पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी होता है उसको हम लोग अनअटेनेबल पॉइंट बोलते हैं। ये बात तो हमें पता है ना। आउटसाइड द पीपीसी जो पॉइंट होता है, जैसे ये वाला पॉइंट है आउटसाइड द पीपीसी, तो इसको हम लोग बेटा अनअटेनेबल पॉइंट बोलते हैं ना। अनअटेनेबल पॉइंट का मतलब ये होता है कि भाई अभी ये पॉइंट हमारी औकात से बाहर है, अभी ये पॉइंट हम लोग अटेन नहीं कर सकते, हमारी जो रिसोर्सेज हैं अभी हमें अलाउ नहीं करती, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि हम ये कॉम्बिनेशन अचीव कर सकें, क्योंकि अभी हमारी रिसोर्सेज यहां तक है सिर्फ।
और ये जो पॉइंट है ये अभी हमारी रिसोर्सेज से आगे है, ये अभी बाहर है। तो दिस पॉइंट इज नॉट अचीवेबल, या दिस पॉइंट इज, या दिस कॉम्बिनेशन इज अनअटेनेबल विद आर करंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस। ऐसा ही है भाई। ठीक है, इसको अभी फिलहाल तो हम अचीव नहीं कर सकते। अच्छा अब देखो, अब सवाल आता है सर अनअटेनेबल पॉइंट को अटेनेबल कैसे बनाएं? अनअटेनेबल पॉइंट को हम अटेनेबल कैसे बना सकते हैं? ठीक है, देखो दो बातें। अटेनेबल पॉइंट को, द अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कैन बी अचीव्ड इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। भाई इस अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को हम लोग शॉर्ट रन में भी अचीव कर सकते हैं और लॉन्ग रन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें शॉर्ट रन में करना है तो क्या करेंगे? देखो शॉर्ट रन में आप क्या कर सकते हो भाई, शॉर्ट रन के अंदर अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए, अगर कम टाइम में शॉर्ट रन में अगर आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आपको कैसे मिल सकता है भाई? आप क्या कर सकते हो, आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर लो। आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो भाई। देखो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए अनअटेनेबल है ना, लेकिन बाकी कंट्रीज के लिए जरूरी थोड़ी है कि बाकी लोगों के लिए भी अनअटेनेबल हो। सही है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं भाई इलेक्ट्रिक कार्स की, इलेक्ट्रिक कार्स की मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा। भाई पाकिस्तान के लिए इलेक्ट्रिक कार्स बनाना अनअटेनेबल है, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम खुद अपनी इलेक्ट्रिक कार बना सकें बड़े लेवल पे। तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक कार्स एक अनअटेनेबल हो गया ना, अनअटेनेबल पॉइंट हो गया। लेकिन क्या जापान के लिए भी वो अनअटेनेबल है? नहीं, जापान के लिए तो वो अटेनेबल है। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली जापान से इंपोर्ट करा लोगे। ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर कम टाइम में आप क्या कर सकते हो भाई, आप किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो। जिस कंट्री के लिए ये वाला पॉइंट अटेनेबल होगा, आप उस कंट्री से कॉम्बिनेशन को इंपोर्ट कर लोगे। ठीक है, ये शॉर्टकट है, ये शॉर्ट रास्ता है, शॉर्ट रन में चलेगा ये। मैंने यहां लिखा भी है, short run, import the combination which is unattainable for us but attainable for our trading partner. Example, electric cars. तो पाकिस्तान के लिए इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो अनअटेनेबल हैं, लेकिन जापान के लिए तो अनअटेनेबल नहीं है। तो आप जापान से इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही होता है। अच्छा लॉन्ग रन में कैसे कर सकते हैं? भाई अगर लॉन्ग रन में हमें इस पॉइंट को अटेन करना है, तो लॉन्ग रन में आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग रन में आपको अपना पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। लॉन्ग रन में आप क्या करोगे, अपने पीपीसी को बाहर की तरफ शिफ्ट करवाओगे, ताकि ये जो अनअटेनेबल पॉइंट है ये भी हमारा अटेनेबल बन जाए। ठीक है, तो लॉन्ग रन में बेटा आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, सही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू कर सकते हो, या एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हो, जिससे आपका जो है पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जब आपका पोटेंशियल बढ़ेगा तो आपका पीपीसी जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, और जब पीपीसी हमारा बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा तो ये अनअटेनेबल पॉइंट भी हमारा अटेनेबल बन जाएगा। ठीक है, असल सोल्यूशन भी इसका यही है कि आप अपनी पोटेंशियल को बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। ठीक है, बाय द वे बेटा, हम इसको पोटेंशियल भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बोलते हैं, प्रोडक्टिव पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके।